हाँ, तो देखिए कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वोल्टेज सेल से डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने कल देखा था कि भाई वोल्टेज जो सेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 types. बताइए। टाइप्स 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं वो 2 टाइप्स? Primary voltage cell and और secondary सेकेंडरी वोल्टेज सेल। प्राइमरी वोल्टेज सेल और सेकेंडरी वोल्टेज सेल, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मैंने समझाया था। ठीक है, क्या डिफरेंस समझाया था? कि इसमें जो पर्टिकुलरली आप लोग के रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाते हैं, बराबर है। और ये कौन से प्रोसेस के दौरान होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस का नाम क्या होता है? डिस्चार्जिंग, मतलब जब हम उसको यूज करेंगे तब, बराबर है। डन। और इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, कान भी रिचार्ज, बराबर है, राइट। और ये सिर्फ एक्ट करता है, इट एक्ट्स ओनली एज एन वोल्टेज सेल, ओनली एज एन वोल्टेज सेल। ये सिर्फ वोल्टेज सेल की तरह ही काम करता है, बराबर है। और इसमें जो पर्टिकुलरली रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इट इन्वॉल्व ओनली, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, बराबर है। डन, राइट। तो ये इस लोगों का क्या होता है? प्राइमरी वोल्टेज सेल के मतलब पॉइंट्स होते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा था हमारा? ड्राई सेल, या फिर इसको हम कहते हैं लीक्लांचिस सेल। ओके, डन। तो इसका एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल की खास बात क्या होती है? तो इसके पहले कि ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स ये यूटिलाइज होते हैं, यूटिलाइज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के टाइम पर ये क्या होते हैं? यूटिलाइज होता है। और फिर क्या होते हैं? एंड रिफॉल, और वापस से चार्ज हो जाता है ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग रिचार्जिंग, बराबर है। रिचार्जिंग के टाइम पर ये क्या हो जाता है? वापस एक बार चार्ज भी हो जाते हैं। लेटर ऑन जैसे ये वाला चार्ज रिचार्ज नहीं हो सकता है, जबकि ये क्या हो सकता है? इट कैन बी रिचार्ज, ये रिचार्ज हो सकता है, बराबर है। लेटर ऑन ये सिर्फ एज अ वोल्टेज सेल की तरह काम करता है, जबकि ये जो रहता है ये क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ बोथ, इट एक्ट्स एज बोथ वोल्टेज, वोल्टेज और कौन सा सेल होता है दूसरा? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों की तरह काम करता है। इसमें सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें इट इन्वॉल्व बोथ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों की टाइप की रिएक्शन इसमें क्या होती है? इन्वॉल्व होती है, बराबर है। देन लेटर ऑन जैसे इसके एग्जांपल हम लोगों ने लिखे, ड्राई सेल और लीक्लांचिस सेल, इसके एग्जांपल भी बताए थे। बताइए इसके एग्जांपल के नाम क्या कहते हैं? स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी और मेर्कुरी सेल। मर्क्यूरी सेल, सेल और nickel cadmium cell. निकेल कैडमियम सेल। कैडमियम सेल। ओके, डन। आप लोगों को पता है ना, हमारे पहले मोबाइल सेल में निकल कैडमियम बैटरी जो आती है, अभी वो रिप्लेस हो गई लिथियम आयन बैटरी से। ओके, डन। तो ये हम लोगों ने कल देखा था। अब हम देखते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और पहला, दैट इज द ड्राई सेल और लीक्लांचिस सेल। इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं, ठीक है, डन। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द ड्राई सेल। तो कल हम लोगों ने इसके कुछ पॉइंट्स कवर भी किए थे। बताइए वो पॉइंट्स क्या क्या थे? बताइए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको किसी ने पूछा कि ड्राई सेल क्या होता है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? इट इज अ प्राइमरी Voltage वोल्टेज, cell. वोल्टेज सेल। ओके, ये प्राइमरी वोल्टेज सेल होता है, बराबर है। Then, इसके बाद भी फिर हम लोगों ने क्या बोला था इसके बारे में, और क्या जानकारी दी थी बताइए? इसको ड्राई सेल क्यों कहा जाता है?
इसको ड्राई सेल बोलने के पीछे कुछ तो वजह होंगी ना, बराबर होता है। ओके, वो वजह क्या होती है, दिस पर्टिकुलरली सेल इज विदाउट द लिक्विड कंपोनेंट, विदाउट लिक्विड कंपोनेंट। अभी तक देखिए हम लोगों ने जितने भी टाइप के सेल्स देखे थे, उन सेल में हम लोगों ने क्या किया था, जनरली एक रॉड लेते हैं और उस रॉड को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जनरली नेचर में क्या होता है, ये लिक्विड जनरल नेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है, बराबर है। तो लेकिन ये जो ड्राई सेल ऐसा होता है, इसमें कोई भी लिक्विड कंपोनेंट नहीं होता है। क्लियर है, डन, क्लियर है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ बट ध्यान में रखना, अब इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि भाई इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ये लिक्विड नहीं होता है, और आप कह सकते हो इसको ड्राई सेल बोलते हैं, तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी ड्राई होता होगा। बट ध्यान में रखना, इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहता है ये कंप्लीटली ड्राई नहीं होता है। ओके, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ दिस सेल इज नॉट कंप्लीटली ड्राई, बट ये क्या होता है, एक एक्वियस पेस्ट होता है। क्या होता है, ये एक्वियस पेस्ट होता है। समझ में आ रहा है, कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो एक्वियस पेस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, डन। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट कंप्लीटली ड्राई, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये कंप्लीटली ड्राई नहीं होता है, बट इट इज प्रेजेंट, इन द फॉर्म ऑफ viscous aqueous paste। ओके, ये कौन से फॉर्म में होता है, विस्कस एक्वियस पेस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये होते हैं इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द कंस्ट्रक्शन। सर क्या हुआ एरिका? सर हल्की सी स्क्रीन जूम हाँ? कीजिए ना, हल्की सी स्क्रीन जूम कीजिए ना। और कितना जूम करूंगा, जूम करूंगा तो कट हो जाएंगे कुछ पोर्शन, क्योंकि ऑलरेडी जूम है। ओके, हाँ तो अभी हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या होता है, इट कंटेन द जिंक वेसल, इसमें एक जिंक वेसल होता है। ओके, डन। और ये जो जिंक वेसल होता है, इट एक्ट्स एज अ कैथोड। सर 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 रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शुरू नहीं है, शुरू है रिकॉर्डिंग, तुम टेंशन मत लो। देखता हूँ, आज मैं एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आपका लक खराब है। मतलब आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। डन, यस। तो ये इसमें क्या होता है, इट कंटेन द जिंक वेसल विद एक्ट्स एज एन एनोड। ओके, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, Negative. नेगेटिव चार्ज। ओके, लेटर ऑन दिस पर्टिकुलरली इंटरनल लाइनिंग, इसका जो इंटरनल लाइनिंग होता है, इंटरनली इट इज लाइंड बाय और कवर्ड बाय द पोरस पेपर। ठीक है, डन। और ये क्या होता है, ये पोरस पेपर से इंटरनली लाइंड होता है। ठीक है, डन। ये क्या होता है, इंटरनली लाइंड होता है, लाइंड बाय पोरस पेपर। ओके, और ये इंटरनली लाइन क्यों होता है पोरस पेपर से, ताकि ये क्या कर सेपरेट इट फ्रॉम द अदर कंपोनेंट।
ठीक है, जो सेल के अंदर कंपोनेंट होते हैं उससे उसको सेपरेट करने के लिए पोरस पेपर से इंटरनली लाइन किया जाता है कंपोनेंट ऑफ सेल। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ओके, दो वाला वीडियो पा आणि काम कर आपलं चुपचाप। बराबर, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? हाँ सर। इसका माइक ऑन है भाई, इसकी एरावार माइक तो ऑफ कर दा। बोलो, इनका ध्यान रहता नहीं, माइक ऑन करके अपनी बड़बड़ शुरू रहती तुम लोगों की। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये जो ड्राइसोल होता है उसमें होता क्या है, इट कंटेन द जिंक वेसल जो एनोड की तरह काम करता है, और ये जो जिंक वेसल होता है ये इंटरनली लाइंड होता है बाय द पोरस पेपर, ताकि हम क्या कर सके, इस जिंक वेसल को जो अदर कंपोनेंट होते हैं सेल को उसके साथ सेपरेट कर सके। देन इसके बाद में क्या होता है, इसके बीचों बीच ओके एक ग्राफाइट रॉड रखा जाता है। ठीक है, ग्राफाइट रॉड, ठीक है, इस प्लेस in the middle of the cell, in the middle of the cell। तो सेल के बीचों बीच क्या रखा जाता है, एक ग्राफाइट रॉड रखा जाता है, और ये जो पर्टिकुलरली ग्राफाइट रॉड होता है, इस ग्राफाइट रॉड को हम क्या के कवर्ड करके रखते हैं, ओके, एंड दिस ग्राफाइट रॉड इज कवर्ड by the paste of MnO2 and कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक से उसको क्या करके रखते हैं, ग्राफाइट रॉड। अब ये ग्राफाइट रॉड की खास बात क्या होती है कि ग्राफाइट रॉड इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द सेल, एक्ट्स एज अ, ठीक है, ये एज अ कैथोड की तरह काम करता है, एक्ट्स एज अ कैथोड, एंड इट इज covered by paste of MnO2 and carbon black। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ तो ये ग्राफाइट रॉड है जो रेड कलर का है, और ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ये पेस्ट है, किसका पेस्ट है, MnO2 पेस्ट and किसका होता carbon है, black। MnO2 and MnO2 और कार्बन ब्लैक का पेस्ट होता है। इसके बाद में फिर अभी बचता है हमारे पास क्या, हमारे पास बचता है इलेक्ट्रोलाइट। ओके, फिर बचा हुआ ये जो पूरा पोर्शन होता है, दैट कंप्लीट पोर्शन इज फीड विद द इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में होता है क्या, नहीं नहीं लिक्विड फॉर्म में होता है क्या, नहीं। नहीं रिमेनिंग सेल, ठीक है, जो अभी आपका पूरा बचा हुआ सेल होता है, इज फील्ड विद, इसको हम भर के रखते हैं, किसके साथ भर के रखते हैं, विद द इलेक्ट्रोलाइट, विद द पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद द पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंटेनिंग। अब ये इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट में होता है NH4Cl एंड ZnCl2। बताओ NH4Cl का मतलब क्या होता है, नाम क्या है NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, और ZnCl2 मतलब जिंक जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड। तो इसका जो पेस्ट होता है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये एज एन क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर विस्कस एक्वियस फेज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बराबर है, कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये, एक्वियस पेस्ट। इसकी एक और खास बात होती है कि ये जो पर्टिकुलरली पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, इट, ठीक है, या फिर इसमें क्या होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च ऐड किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च आप लोग को पता है, आप लोग घर में यूज करते होंगे, नहीं किया है क्या अभी तक किसी ने भी स्टार्च ऐड या स्टार्च यूज नहीं किया अपने घर में, स्टार्च पाउडर,
अरे हाँ या ना? अच्छा, आप लोगों ने घर में मंचूरियन बनवाया है? नहीं। हाँ नहीं. घर में मंचूरियन नहीं बनाया क्या अभी तक? बनवाए ना सर. हाँ, बनाए ना। तो वो घर में मंचूरियन बनाते टाइम उसकी जो आप ग्रेवी बनाते हो, तो ग्रेवी ठीक करने के लिए आप क्या डालते हो उसके अंदर? कॉर्नफ्लावर डालते हैं. कॉर्नफ्लावर डालते हैं, बराबर है, डन। कॉर्नफ्लावर होता क्या है? कॉर्न, पता है ना? कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लावर होता क्या है भाई? वो एक पाउडर होता है जिसके अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है। स्टार्च वो चीज होती है जो किसी भी चीज को थिकनेस प्रोवाइड करवाता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर. डन। तो एक्चुअली वो कॉर्नफ्लावर इज नथिंग बट द स्टार्च पाउडर। कॉर्नफ्लावर एक स्टार्च पाउडर ही होता है, और इसका हम यूज किस लिए करते हैं? ताकि कोई भी चीज थिक बने। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च हम ऐड कर रहे हैं टू मेक द इलेक्ट्रोलाइट। टू मेक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को कैसे बनाने के लिए? ठीक। ठीक. ठीक. थिक बनाने के लिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ ओके। सर. हाँ सर. लेटर ऑन ये जो पूरा जो टॉप होता है इस पर्टिकुलरली ग्रेफाइट रॉड का, ठीक है, ध्यान में रखना, ये जो ग्रेफाइट रॉड का पूरा टॉप जो होता है एक ही लाइन में होता है। ठीक है, इसको हम फिर क्या कर लेते हैं? अच्छे से पैक कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है वो पैकिंग कैसा होता है। समझ आ रहा है? हाँ सर। देन तो हम क्या बोलेंगे कि द ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड जो होता है उसको हम क्या करेंगे? सील करेंगे एट द टॉप टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, देन ध्यान में रखना ये क्या है? ग्रेफाइट रॉड को हम क्या करेंगे? सील टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के ड्राइंग को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे? सील कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई सेल और द लिक्लांथियस सेल। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? हाँ सर. हाँ, तो चलो बताओ क्या क्या होता है, पॉइंट वाइज बताओ। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर? इट कंटेन्स द जिंक वेसल्स। इक्वेशन. जिंक वेसल व्हिच acts as an एनोड. एनोड। ओके, देन इट इज इंटरनली लाइंड बाय, फिर ये इंटरनली किससे लाइंड होता है? porous paper. पोरस पेपर। इस चीज के लिए टू सेपरेट इट फ्रॉम द अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल। Cell. बराबर है? देन लेटर ऑन थर्ड पॉइंट में हम लोग को क्या लिखना है कि ग्रेफाइट रॉड इज प्लेस इन द Middle of the cell. Middle of the cell. and it acts as a, जो किस तरह काम कर रहा है? it acts as a cathode. it is covered by the MnO2 and carbon black. MnO2 and carbon black. ओके, उसके बाद में फिर हम लोग को क्या बताना है? फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि रिमेनिंग सेल इज फिल्ड विद द Paste of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें क्या होता है? कंटेनिंग द NaCl NH2. ओके, देन हम लोगों ने क्या बोला था कि इसमें हम क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च इज एडेड टू मेक द इलेक्ट्रोलाइट Added. ठीक, बराबर है? ठीक. एंड फिर फाइनल पॉइंट में हमने क्या बोला था कि ग्रेफाइट रॉड को हम क्या करेंगे? Sealed. prevent करेंगे. prevent the drying of the electrolyte. Get it? समझ में आ गया? Yes sir. Yes. तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्शन और ये होता है हमारा डायग्राम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद में आप लोगों को डायग्राम लिखना है जो हम लोगों ने यहाँ साथ में निकाल लिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज जो हम लिखेंगे या एक्सप्लेन करेंगे दैट विल बी द वर्किंग ऑफ द सेल। जब भी आप लोगों को वर्किंग ऑफ द सेल के बारे में पूछा गया तो समझ जाने का कि वहां पर आप लोग को क्या लिखने हैं? सेल रिएक्शन लिखनी है। समझ में आ रहा है? जब भी आप लोग को वर्किंग पूछेगा किसी भी सेल का वर्किंग, तो एक्चुअल में आप वर्किंग की जगह पर क्या लिखने वाले हो? सेल रिएक्शन. सेल रिएक्शन लिखने वाले हो। ठीक है, डन। तो चलो अभी हम देखते हैं कि भाई सेल रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है दो टाइप के सेल रिएक्शन होता है। पहला कौन सा होता है? Oxidation. Oxidation of anode. ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑफ एनोड नहीं, एट एनोड।
ऑक्सीडेशन एट एनोड। ओके डन। तो सबसे पहला सवाल, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? Loss of electron. Loss of electron. Loss of लॉस ऑफ electron. इलेक्ट्रॉन। पहला सवाल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड, यहाँ पर एज एन एनोड कौन काम कर रहा है? Zinc vessel. Zinc. Zinc. जिंक वेसल। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा? Zinc का। Zinc. का जिंक का, मतलब Zn का, बराबर है। तो बताओ फिर रिएक्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर? Zn Zn solid. Zn, solid Solid fuse fuse. हाँ, Zn Fuse. positive. to positive Aqueous electron. Zn 2 plus 2 positive electron negative. Plus 2 electrons negative. इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन Anode. At anode. ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है? दूसरा रिएक्शन हमारा Reduction at Reduction cathode. of Reduction at cathode. रिडक्शन एट कैथोड। ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई रिडक्शन यहाँ पर किसका होगा? Graphite का. बताइए। ग्राफाइट। ग्राफाइट ये कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? मतलब मैंने आप लोग को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बताए थे ना, डिपेंडिंग कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, याद है? हाँ. हाँ हाँ, तो बताओ कितने टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 type. दो टाइप से। दो टाइप के। कौन से होते हैं वो दो टाइप के इलेक्ट्रोड? Active और inactive. वेरी गुड। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? Inert. इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जो रहता है वो तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, मतलब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं होता। बराबर है। तो फिर होगा किसका रिडक्शन? अब रिडक्शन किसका होगा? Cl का. Cl। Cl नेगेटिव। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? Gain of electron. Gain of electron. तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है? जिसके पास कम है। जिसके पास electron. तो Cl के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या Cl के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा होता. ज्यादा होते हैं। तो इसका रिडक्शन कैसे करोगे आप? सर MnO2 का। MnO2 का रिडक्शन कैसे होगा? मेन आप लोग ध्यान दीजिए, मेन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने जब भी देखा था सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जैसे जिंक होगा तो यहाँ पर आप लोगों का Zn+2 पॉजिटिव होगा, बराबर है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, बराबर है। That, मतलब अगर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन कहीं ना कहीं किसका होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन है उसके ऊपर फोकस। NH4Cl and ZnCl2. Cl नेगेटिव और ZnCl2 पॉजिटिव। अब इसके दो आयंस कौन से होंगे? इलेक्ट्रोलाइट तो पता है ना क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होती है जो आयनाइज होता है। तो इसके दो आयन ये हैं और इसके दो आयन ये हैं, बराबर है। अब बताओ इसमें से आप लोगों का किसका होगा रिडक्शन? Cl नेगेटिव का वो रिडक्शन हो सकता है क्या? नहीं नहीं. नहीं हो सकता है। फिर अब बचा क्या मेरे पास? NH4 का. NH4 पॉजिटिव और Zn पॉजिटिव। अब इसमें से किसका हो सकता है? NH4 पॉजिटिव NH2 positive. NH4 पॉजिटिव का होगा, Zn2 पॉजिटिव का हो सकता है क्या? नहीं. नहीं। नहीं हो सकता है, बराबर है। डन। तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से फोकस करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको?
हाँ सर। हाँ सर। गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का रिडक्शन किसका होगा मेन? NH4 पॉजिटिव का। तो चलो इसका रिडक्शन देखते हैं कि भाई किस तरह से रिडक्शन होगा। NH4 पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर? 1 पॉजिटिव। 4 1 positive. मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने को होता? 1 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब देखिए ये NH4 पॉजिटिव को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, NH3 + H पॉजिटिव, बराबर है। हाँ सर। क्लियर है ना? सर हाँ राइट। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कौन गेन कर रहा है, NH3 या H पॉजिटिव? H पॉजिटिव। H positive. H पॉजिटिव, मतलब ये NH3 एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, सही है। हाँ. हाँ ओके, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H H में, राइट। बट आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन जो होता है वो H फॉर्म में नहीं। प्रेजेंट होता है क्या? नहीं। H2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बराबर है। अब अगर ये H2 फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग को कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 2 NH4 पॉजिटिव, जिसकी वजह से NH3 भी कितने तैयार हो जाएंगे? 2। हाँ सही है, सर। हाँ राइट। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट। डन। या बाकी यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये एक्वस फॉर्म में होता है। NH3 कौन से फॉर्म में होती है? गैसेस फॉर्म में होता है। और हाइड्रोजन भी कौन से फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में होता है, Gaseous. बराबर है। डन। एक्चुअली यहाँ NH3 गैसेस फॉर्म में नहीं होगा, या NH3 एक्वस फॉर्म में तैयार होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो गैसेस फॉर्म में ही होता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। सर। अब देखिए क्या होता है, ये जो पर्टिकुलरली हाइड्रोजन गैस तैयार होंगी, ये हाइड्रोजन गैस अगर आप लोगों के पास वैसे के वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे तो दिक्कत हो जाएंगी। हो सकता है कि आपका जो सेल रहेगा वो फूट जाए। गैस अगर तैयार होंगी तो गैस प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सेल, आप लोग का सेल जो होता है वो फूट सकता है ना, है ना? हाँ सर। हाँ राइट। तो फिर इस गैस को आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, ये जो हमारा ग्राफाइट रॉड था इसको हमने सराउंड करके रखा था पेस्ट ऑफ MnO2, राइट। तो यहाँ पर अभी MnO2 काम करेगा। वो किस तरह से काम करेगा कि ये MnO2 आपके इस हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होगा, और कंबाइन होकर ये क्या तैयार करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर में, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Mn2O3 में। यहाँ पर इसको 2 टाइम लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? गॉट इट? हाँ सर। राइट। तो इस तरह से आप लोग का रिडक्शन हो गया। अब इसका एक ओवरऑल रिएक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 रिएक्शन इन्वॉल्व हो गए, बराबर है। सही है। हाँ। तो फिर 2 रिएक्शन में आप जैसे कि देख पा रहे हो H2 गैस कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या देगा, गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3 aqueous प्लस H2O लिक्विड प्लस Mn2O3 सॉलिड। क्लियर है? यस सर। तो ये हमारा ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया हमारा ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन, बराबर है। सही है। हाँ यस सर। सर। अब हम लोग को फिर क्या लिखना है थर्ड केस में, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है, ओवरऑल सेल रिएक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सही है, बराबर है। हाँ सर। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारा क्या है, Zn सॉलिड गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या था, ये वाला लिखना ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन। तो ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन हमारा क्या था, 2 टाइम्स ऑफ NH4 पॉजिटिव एक्वियस प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO2 aqueous plus 2 times of electrons gives 2 times of NH3 aqueous plus H2O liquid plus Mn2O3 solid।
राइट। फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएगा। फिर ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा हमारा, Zn solid प्लस 2 टाइम्स ऑफ NH4 पॉजिटिव aqueous positive aqueous plus 2 times of MnO2 aqueous gives Zn 2 positive aqueous plus 2 times of NH3 aqueous plus H2O liquid plus Mn2O3 solid। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप लोग का ये रिएक्शन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई ये वाला जो सेल है, ये सेल रिवर्सिबल क्यों नहीं होता है, मतलब इसकी रिएक्शन जो है ये रिवर्स क्यों नहीं हो सकती अगर मैंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो। ओके, तो ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ये अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप यहाँ पर जो देख पा रहे हो ओवरऑल सेल रिएक्शन में आप लोग का यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव और NH3 जो तैयार हुए हैं, ये Zn2 पॉजिटिव और जो NH3 होते हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। Zn2 पॉजिटिव aqueous प्लस 4 टाइम्स ऑफ NH3 aqueous, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद में ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करते हैं, Zn NH3 2 पॉजिटिव। देखिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, गॉट इट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, ये हर एक चीज जैसे वैसे ही लिखनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड होता है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर इसको एक और नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप लोगों ने सुना है क्या नाम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? नहीं। पक्का? एंट्रांस वाले बच्चों ने सुना है क्या इसको? हाँ सर। सर हाँ बराबर है। हमने देखे थे 3 टाइप के हमारे पास बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा Coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मैंने इसमें आप लोग को बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये इजीली ब्रेक नहीं होता है। समझ में आ रहा है? दस इसी वजह से जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी कर दोगे तो भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये वाली दो चीजें सेपरेट होगी क्या? नहीं। नहीं, ये दोनों सेपरेट नहीं होंगी तो ये रिएक्शन रिवर्स हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती। इसीलिए ये वाला जो सेल होता है, इस सेल को हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो ये इसके होता है पूरा का पूरा वर्किंग। ठीक है, डन। तो ये भी आप लोग को लिखना है और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। ठीक है, क्या कि Zn2 पॉजिटिव एंड NH3 combines to form the complex compound. Okay, and this complex compound is a stable compound or a strong compound. Hence, this particularly cell cannot be recharged. Okay, clear है? Yes, sir. यस सर। Then इसके बाद में अभी हमको लिखना है इसके यूजेस। ठीक है, तो ये सिंपल होता है। ये क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, या सोर्स ऑफ पावर इन फ्लैश लाइट, पोर्टेबल रेडियोज, टेप रिकॉर्डर्स, क्लॉक एसेट्रा, रिमोट वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एज अ सोर्स ऑफ पावर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। टेप रिकॉर्डर, ठीक है, रिमोट कंट्रोल्स, क्लॉक्स, ठीक है, बहुत सारी चीजों में। क्लियर है? फ्लैश लाइट्स वगैरह वगैरह। डन? हाँ सर। हाँ सर। ओके, so that's all about the dry cell. ओके, ये होता है हमारा ड्राई सेल्स के बारे में जानकारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम बात करेंगे दूसरा सेल, सेकेंडरी वोल्टेज सेल, जिसमें हम लोग बात करेंगे लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। चलिए बाय।
बायो की क्लास कब